बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। जी बच्चों, अब हम अपने लेसन की तरफ आते हैं। हम कर रहे थे साइंस के करिश्मे का खुलासा। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में जो पार्ट 1 का हमने लेक्चर आपने सुना, उसमें मैंने आपको खुलासे की डेफिनेशन बता दी थी कि एक पूरी स्टोरी को शॉर्ट करके लिखना खुलासा होता है। उसमें से मेन पॉइंट्स निकालकर उसको, जैसे 3 पेजेस की एक स्टोरी है या एक लेसन जो है हमारा 3 पेजेस का है, तो हम उसे जब 1 पेज पे कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा खुलासा होता है। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी, मैं आज भी आपको बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आप फर्स्ट टाइम खुलासा कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आप परेशान ना हो कि खुलासा क्या चीज होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने हाफ किया था, वही मैंने आपको डायरी दी थी याद करने के लिए, और मैंने आपसे कहा था कि याद करके मम्मा को सुनाना है। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये 6 क्लास बहुत अच्छी क्लास है, यकीनन इसने मम्मा को जरूर सुनाया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हाफ की तरफ आते हैं जो कि हमारा रह गया था। अब मैं इसकी रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ, आपने तवज्जो से इसे सुनना है और फिर चले आप अपना वर्क पेज निकाल लें, जो कि फोटोकॉपी पेज जो कि आपको स्कूल से मिला था, क्योंकि ये उसी पर है, ये आपकी बुक में नहीं है, आपकी कॉपी पर नहीं है और किसी जगह पर नहीं है। जो स्कूल से आपको पेजेस मिले ये उसमें है। ठीक है, चलें अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। साइंसी तरक्की की एक और अहम तरीन इजाद बिजली है। इंसान ने पानी, हवा, कोयले, पेट्रोल और दीगर ज़राए से बिजली पैदा करके अपनी रोजमर्रा जिंदगी को बहुत आसान बना लिया है। हाँ जी, इंसान ने किस किस से बिजली पैदा की? पानी, हवा, कोयले, पेट्रोल और दूसरे जराए से पनचक्की वगैरह से, ठीक है, जराए से बिजली पैदा करके अपनी रोजमर्रा जिंदगी को बहुत आसान बना लिया। जी आसान तो बनी गई, देखे ना, पहले दिए जलाने पड़ते थे, अलाव रोशन करने पड़ते थे, और जनाब जानवरों के भगाने के लिए आग जलानी पड़ती थी। अब क्या होता है, अब आप उठते हैं, एक स्विच ऑन करते हैं, आपके घर की सारी लाइटें जल जाती हैं और आपका घर जगमग करने लगता है। ऐसे ही है ना, तो आसान तो होगी। अब जनाब हम कपड़े धोते हैं, वॉशिंग मशीन में धोते हैं, बिजली से चलती है। हमारे सबके घरों में डीप फ्रीजर होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं। हम दुनिया के हर कोने की खबरें टीवी पर सुन लेते हैं। ठीक है ना, तो ये सब किसकी वजह से चलती हैं? बिजली की वजह से। तो अहम तरीन इजाद जो है वो तो बिजली हुई ना। ठीक है, तो या बहुत आसान बना ले, तो इंसान ने इससे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना लिया। पहले लोग हाथ से मसाला पीसा करते थे, ठीक है, कोई कुंडी में पीसता था, कोई सिलबट्टे पर पीसता था, लेकिन अब ग्राइंडर में सब लोग पीसते हैं। वो काम जो पूरे आधे घंटे में, 1 घंटे में हुआ करता था, अब 5 मिनट भी नहीं बल्कि 2 मिनट में हो जाता है। तिबी शोबे में भी इंसान ने बहुत से कारनामे सरअंजाम दिए हैं। तिब कहते हैं बेटा डॉक्टरी को, यानी कि ये जो हमारा मेडिकल की फील्ड है उसको कहते हैं। ठीक है, उसमें भी इंसान ने बहुत से कारनामे सरअंजाम दिए। साइंसी तहकीक की बदौलत आज ऐसी मशीनें और अद्वियात बन चुकी हैं कि इंसान को लाख खतरनाक बीमारियों का इलाज बहुत आसानी से किया जा सकता है। कैसे? कैंसर का इलाज भी अब दरियाफ्त हो चुका है। ठीक है, और देखे ना, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, और इससे दूसरे जो कोई इस तरह की खतरनाक पेचीदा इमराज हैं जिनका पहले लोगों को नहीं पता होता था बच्चों, पता ही नहीं चलता था, बंदा मर जाता था, उन्हें पता ही नहीं चलता था कि इसे कैंसर है, कि इसे हार्ट अटैक हुआ है। अब हर चीज का पता चल जाता है। आपका ब्लड प्रेशर आप चेक कर सकते हैं, शुगर लेवल चेक कर सकते हैं, यानी कि इंसान ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली। और एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन और दूसरी और बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें बना ली कि बहुत, और कई दफा नजर भी आए तो बहुत खतरनाक लगती हैं कि और इंसान डर जाता है, लेकिन वो इंसान की बेहतरी के लिए। अच्छा जी, साइंसी इजादात ने इंसान की जिंदगी को सहल और पुरसाइश तो बना दिया, सहल, आसान, पुरसाइशों से भरपूर, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इंसान ने अपनी कम अक्ली के बायस साइंस के इल्म को मनफी तौर पर इस्तेमाल करके खुद अपने लिए खतरात पैदा कर लिए हैं। जी देखिए बच्चों, ये तो खुद पर मुनहसिर है ना, ये तो खुद पे है कि इंसान किस चीज से कैसा फायदा। अब आपके पास एक इल्म है, एक आपके पास हुनर है।
آپ اگر اس سے صحیح کام لیں گے تو وہ آپ کو صحیح اس سے فائدہ ہوگا، اور اگر آپ اس سے غلط وے میں استعمال کریں گے تو آپ کو اس سے نقصان ہوگا۔ مختصر یہ کہ کسی بھی چیز کا مثبت اور منفی استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اگر ہم سائنسی ایجادات کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں تو یہ دنیا امن، محبت اور بھائی چارے کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ جی یہ آپ نے سنا۔ اب مجھے پتا ہے آپ سب بچوں کے مائنڈ میں نا ایک ہی کوسچن چل رہا ہوگا کہ یہ کیسے پوزیٹیو اور نیگیٹو ہو سکتا ہے، مثبت اور منفی اس کا استعمال کیسے ہو سکتا ہے۔ اچھا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ دیکھیں پاکستان نے ایٹم بم بنایا نا اپنی سیکیورٹی کے لیے، کہ لوگ جیسے انڈیا والے ہم پر حملہ کرنے چاہتے تھے، ٹھیک ہے، ہمارا پاکستان واپس حاصل کرنا چاہتے تھے، تو ہم نے انہیں ڈرانے کے لیے اپنے پاس اس کو رکھ لیا، بنا کے رکھ لیا۔ اب انڈیا والوں کو پتا ہے کہ بھئی اگر ہم نے ان کے اوپر حملہ کیا نا تو انہوں نے ایک بم ہم پر پھینکنا ہے اور ہمارے پورا انڈیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھتے کیوں؟ لیکن اب یہ ہمارے پر منحصر ہے کہ ہم اس کے اگر ہم خواہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے پھینکیں گے تو یہ اس کے منفی اثرات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ہم اسے اپنی سیکیورٹی کے لیے یوز کرتے، اپنے پاس بنا کے رکھتے صرف اس لیے کہ لوگ ہم سے ڈریں، ہمارے دشمن ہم سے ڈریں، تو یہ اس کا مثبت استعمال ہے۔ سمجھ آئیے آپ سب کو؟ مجھے امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ بہت اچھے بچے ہیں، میری بات کو سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ چلیں آج کا میں کام بتاتی ہوں آپ کو۔ ہم نے فرسٹ ہاف پہلے کیا تھا، یہ ہمارا سیکنڈ ہاف ہے۔ یہ بہت ایزی ہے، پہلے والے میں کچھ تھا مشکل ورڈنگ یوز ہوئی تھی، لیکن یہ جو ہے یہ بہت ایزی ہے۔ شاباش، آپ نے اس کو اچھا سا یاد کرنا ہے اور اس کو سنانا ہے۔ جب آپ سکول آئیں تو یہ آپ کی فنگر ٹپ پر ہونا چاہیے، آپ نے ایک سانس میں مجھے سنانا ہے۔ یہ آپ کا ڈائری ورک بھی ہے اور یہ آپ کا ہوم ورک، سب کچھ ہے یہ، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آج ہمارا خلاصہ پورا ہو چکا ہے، آپ اس کو ذرا اچھی طرح پریپیئر کر لیں۔ چلیں بچوں، اوکے، پھر اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔